हरे कृष्णा मेरे छोटे भाई बहनों, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10th राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के ओरिजिनल पेपर जो आपका अर्धवार्षिक पेपर हुआ है उसके सभी प्रश्नों के आंसर्स को जानने वाले हैं तथा आपका इस वीडियो के माध्यम से रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप विद्यार्थियों देख सकते हो कि कक्षा 10th अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का रियल पेपर है। तो विद्यार्थियों वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो कालीबंगा है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हनुमानगढ़ में। कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोवा के चंदेल शासक को परास्त किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1882 में पृथ्वीराज तृतीय ने महुआ के शासक को परास्त किया था। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, क्या है? निम्नलिखित में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी, तेजाजी। तेजाजी पंच पीरों में शामिल नहीं है। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खंडेला। खंडेला जो स्थान है वो गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, क्या है? थेवा कला किस जिले से संबंधित है? आपको बतानी है कि थेवा जो कला है वह किस जिले से संबंधित है। तो विद्यार्थियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतापगढ़। थेवा कला प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे कहा जाता है? जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? तो विद्यार्थियों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रासो। उसे रासो कहा जाता है। ठीक है बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसने दिया था? इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसने दिया था विद्यार्थियों? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य तुलसी ने यह संदेश दिया था। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है? केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी, भरतपुर जिले में स्थित है केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ? तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ? तो विद्यार्थियों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, तेजाजी का जन्म नागौर जिले में हुआ था। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, जमुनादास छोटेलाल बक्साराम व नंदलाल चित्रकला किस शैली से संबंध रखते हैं? तो विद्यार्थियों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलवर शैली। ये लोग अलवर शैली से संबंध रखते हैं। तो विद्यार्थियों इसी प्रकार से हमारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अब आपके प्रश्न 12 से रिक्त स्थान शुरू होते हैं। तो विद्यार्थियों हमारा पहला रिक्त स्थान है, रणकपुर जैन मंदिर खालिस्तान नदी के पास स्थित है। जो रणकपुर जैन मंदिर है वो किस नदी के पास स्थित है? आपको इस खालिस्तान में भरना था। तो विद्यार्थियों रणकपुर जैन मंदिर मथाई नदी के पास स्थित है। ठीक है बच्चों, कौन सी नदी के पास? मथाई नदी के पास। एंड हमारा जो सेकंड वाला प्रश्न है वो क्या है? सेकंड वाला प्रश्न है, करणी माता के बचपन का नाम खालिस्तान था। जो करणी माता है उनके बचपन का नाम क्या था? आपको इसके खालिस्तान में बनना था।
तो विद्यार्थियों करडी माता के बचपन का नाम था रिगुबाई। ठीक है बच्चों, सेकंड वाले जो खालिस्तान है उसमें आपको रिगुबाई बनना था। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3 क्या है? प्रश्न 3 है ब्रह्मा मंदिर खालिस्तान में स्थित है। तो आपको बच्चों बताना था कि ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो विद्यार्थियों जो ब्रह्मा मंदिर है वो पुष्कर में स्थित है, तो इसके खालिस्तान में आएगा पुष्कर। ठीक है बच्चों। एंड जो हमारा अगला प्रश्न था, हमारा प्रश्न 4 है पक्षियों को महत्व देने वाली खालिस्तान चित्र शैली है। तो विद्यार्थियों आपको बताना था कि जो पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है वो कौन सी है। तो विद्यार्थियों पक्षियों को महत्व देने वाली जो शैली है वो है बूंदी शैली। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5 सोजत खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो विद्यार्थियों आपको बताना था कि सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है। तो विद्यार्थियों सोजत जो है वो पुराने किलों के लिए भी प्रसिद्ध है, परंतु इसके खालिस्तान में आएगा मेहंदी। सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है? हर्षल माता मंदिर खालिस्तान में स्थित है। तो जो हर्षल माता मंदिर है वो कौन से स्थान पर स्थित है बच्चों? तो विद्यार्थियों जो हर्षल माता मंदिर है वो दौसा जिले में स्थित है। ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार से हमारे जो रिक्त स्थान थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। एंड आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस किस विद्यार्थियों के प्रश्न 12 तक सही थे। ठीक है बच्चों। तो विद्यार्थियों अब हमारे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न शुरू होंगे जो आपके एक एक अंक के ही हैं। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13 धरती दौरारी गीत के रचयिता कौन थे। जो धरती दौरारी गीत है उसके रचयिता विद्यार्थियों कौन थे। तो विद्यार्थियों इस गीत के रचयिता थे कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है बच्चों, कौन थे? कन्हैयालाल सेठिया। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14 जैसलमेर के 4 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के नाम बताइए। आपको जैसलमेर के 4 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के नाम बताने थे। तो विद्यार्थियों मैं बोल देता हूँ जैसलमेर किला एंड सेकंड है जैन मंदिर, थर्ड है पटवों की हवेली एंड फोर्थ है गडीसर झील। ठीक है बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15 कन्हैयालाल सेठिया के 2 प्रमुख काव्य संग्रह लिखिए। तो आपको कन्हैयालाल सेठिया के 2 प्रमुख काव्य संग्रह लिखने थे। तो कन्हैयालाल सेठिया के 2 प्रमुख काव्य संग्रह है रमणिया रास सोरठिया और गढ़ गचिया। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16 सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था। बच्चों आपको बताना है कि सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन ने सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रीशियन ने। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है? स्वांग से आप क्या समझते हैं। आपको स्वांग का अर्थ बताना था कि इसे आप क्या समझते हैं। तो विद्यार्थियों इसका मैं आंसर बोल देता हूँ। स्वांग एक लोक नाट्य रूप है जिसमें किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या चरित्र की नकल की जाती है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों क्या है स्वांग? स्वांग एक लोक नाट्य रूप है जिसमें किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या चरित्र की नकल की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18 अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंध रखता है। तो विद्यार्थी आपको बताना है कि जो अग्नि नृत्य है वो किस संप्रदाय से संबंध रखता है था। ठीक है बच्चों। तो इसका जो आंसर है वो है अग्नि नृत्य बीकानेर जिले के जशनाथ संप्रदाय से जुड़ा है। किस संप्रदाय से? जशनाथ संप्रदाय से। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19 होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीतों के नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों आपको होली पर गाए जाने वाले पुरुषों द्वारा किन्हीं 2 या 3 लोक नृत्यों के नाम लिखने थे, 2 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों इसके जो आंसर है वो है फाग, होली के लोकगीत, रंग बरसे गीत, रसिया इत्यादि थे। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20 चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर स्थित है। तो विद्यार्थियों जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वह किस पठार पर स्थित है ये आपको बताना था। तो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो मेसा के पठार पर स्थित है। किस पठार पर? मेसा के पठार पर। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21 पेच वर्क से क्या समझ आता है। तो विद्यार्थियों आपको बताना था कि पेच वर्क से आप क्या समझते हैं। ठीक है बच्चों। तो विद्यार्थियों इसका जो आंसर है वो है कपड़े के अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर नया कपड़ा बनाने की तकनीक ही पेच वर्क कहलाती थी। ठीक है बच्चों, क्या थी?
कपड़े के अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर नया कपड़ा बनाने की जो तकनीक है वो पेच वर्क कहलाती है। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22, मुर्की। मुर्की क्या है? आपको बताना था कि मुर्की क्या है। तो विद्यार्थियों इसका जो आंसर है वो है मुर्की कान में पहनने जाने वाला आभूषण है जो स्त्री सुशोभन के लिए पहनती थी। ठीक है बच्चों। मुर्गी क्या है? मुर्गी कान में पहनने जाने वाले आभूषण है जो स्त्री सुशोभन के लिए पहनती थी। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23, मावजी का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो विद्यार्थियों आपको बताना था कि जो मावजी है उनका मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो विद्यार्थियों इसका जो आंसर है वो है मावजी का जो मुख्य मंदिर है वो डूंगरपुर जिले के शावला गांव में स्थित है। ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार से हमारे जो अति लघुतरात्मक प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। जो आपके एक एक अंक के तो प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब लघुतरात्मक प्रश्न है जो आपके दो दो अंक के होंगे। तो दो दो अंक के तो ऐसे ही हैं। ठीक है बच्चों। आपको एक अंक पर ही ज़्यादा फोकस देना था तो आप देख लो इसको। तो एंड ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इनका आंसर नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है बच्चों। मुझे आशा है कि इस क्वेश्चन पेपर को आप पूरा अटेम्प्ट करके आए होंगे। ठीक है बच्चों। तो विद्यार्थियों इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ साझा जरूर करना है। ठीक है बच्चों। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो विद्यार्थियों चैनल को अवश्य ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। आपके सपोर्ट की हमें अति आवश्यकता है। ठीक है बच्चों। एंड मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।